पेन किधर है? हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी भी बड़े जोर शोर से चल रही होगी। तो सबसे पहले तो आप लोग सेशन के साथ जुड़ जाएं, कमेंट कर दें ताकि पता चल जाए कुछ बच्चे जो हैं जुड़ गए हैं। काजल, अमित, रितिका एंड देन ज्योति, मानसी, ओके, मानसी तिवारी, खुशबू, काजल प्रजापति, देन काजल पंकज यादव, ओके, हाय सर, जी जी जी, आप सब लोग प्रेजेंट हैं एंड ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर द सेशन। ठीक है, तो हम लोग सेशन को शुरू करेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया सेशन होने वाला है। एक नया चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं, और ऐसा चैप्टर अभी यूं समझ लो ना कि इस चैप्टर का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं मेरे भाई, क्योंकि जो चैप्टर हम शुरू करेंगे ना, उस चैप्टर से आप देखोगे कि लॉन्ग में जो है क्वेश्चन लगभग ना के बराबर आए हुए हैं। क्लियर है? ठीक है, लॉन्ग में क्वेश्चन लगभग ना के बराबर आए हैं। कैसे हैं भाई? मैं तो बढ़िया, एकदम बिल्कुल चैंपियन। तुम लोग अपना बताओ कैसे हो? इधर तो सब बढ़िया ही चल रहा है यार। सर आप अच्छे लग रहे हैं। जी जी जी, बचपन से अच्छा लग रहा हूँ। न्यू चैप्टर इज बेस्ट चैप्टर। अच्छा जी, रितिका पासवान, ओके, न्यू चैप्टर इज बेस्ट चैप्टर। अच्छा जी, नया चैप्टर बढ़िया चैप्टर है। तो आइए आपके बेस्ट चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। वह नहीं का कि आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं नए अंदाज में और नए हालात में। मेरा कमेंट आता नहीं है, सत्येंद्र पाल ने लिखा है। भाई सबका कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट देख रहे हैं। बस उन बच्चों से दिक्कत होती है जो बच्चे उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, ब्लॉक करवा देते हैं उनको। जय हिंद शिवेंद्र, जी जी जी, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। नाम लीजिए, शिवांश सोनकर। ओके भाई, तो आज का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। एज यू नो, जो आज का चैप्टर है वो क्या है मेरे भाई? वो है विकास। वो क्या है? विकास। अब ये जिस विकास की हम बात कर रहे हैं ना, तो विकास का मतलब कोई ये नहीं कि विकास किसी का नाम है। विकास का मतलब ये नहीं है कि विकास जो है किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। आप यूं समझो ना मेरे भाई कि विकास क्या है? विकास एक प्रक्रिया है। ये क्या है मेरे भाई? विकास एक प्रक्रिया है। ठीक है, इस बात को कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि एक प्रक्रिया है। अब दो चीजें आती हैं, एक आता है विकास और दूसरा आता है वृद्धि। दो टर्म्स आती हैं, एक विकास और वृद्धि। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं, बट लिटिल बिट अंतर है। आप दोनों को जब पढ़ोगे, दोनों की डेफिनेशन समझोगे, तो एक बात समझ में आएगी कि अगर कोई कह रहा है आपकी वृद्धि हो रही है तो वो अलग कह रहा है, अगर कोई कह रहा है आपका विकास हो रहा है तो वो ज्यादा व्यापक स्तर पे कह रहा है। और ये संभव कैसे है? ये समझ में कैसे आएगा कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है मेरे भाई? तो जब आप सेशन को कंटिन्यू करोगे तो समझ में आएगा। अब ये तो विकास की बात रही। विकास से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो, दो चीजें हैं, दो शब्द जो है हम सुनते हुए आते हैं। एक हम सुनते हुए आते हैं वृद्धि। क्या सुनते हुए आते हैं मेरे भाई? एक सुनते हुए आते हैं वृद्धि, और दूसरा जो शब्द हम सुनते हैं वो है विकास। वो है विकास। अच्छा, अब एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है। हमारे दिमाग में क्या आता है मेरे भाई? एक प्रश्न आता है, और वो प्रश्न ये है कि वृद्धि विकास में अंतर क्या है? ठीक है, वृद्धि और विकास दो चीजें तो हो गई। ठीक है, अब इनके बीच जो है अंतर क्या है? इनके बीच का जो अंतर है ना, उस अंतर से संबंधित प्रश्न आते हैं। प्रश्न किससे आते हैं? इनके बीच के अंतर से संबंधित। तो वही अंतर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप फोकस्ड रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको ये अंतर समझ में आ जाएगा तो पूरा चैप्टर आपको थोड़ा आसान लगने लगेगा। आसान कैसे लगेगा? अब जब वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि, ठीक है, और विकास। वृद्धि आप कहोगे तो इंगित किसको करता है मेरे भाई? किसे दिखाता है? इंगित करता है या शो करता है। ठीक है, ये किसे इंगित करता है मेरे भाई? ये इंगित करता है परिवर्तन को। किसे इंगित करता है? परिवर्तन को। मतलब किसी चीज में परिवर्तन हो रहा है तो उसका मतलब कि क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। अगर कहीं पर परिवर्तन हो रहा है मेरे भाई तो वो क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। अच्छा, जैसे आपके पास 10 रुपए थे और 10 से आपके पास जो है 8 रुपए बचे, तो परिवर्तन हुआ ना पैसे में। वो भी क्या है? वो भी वृद्धि ही है। वो भी क्या है मेरे भाई? वो भी जो है वृद्धि ही है। तो ये क्या करता है? इंगित करता है किसे मेरे भाई? परिवर्तन को। पर वो परिवर्तन कैसा होता है? वो परिवर्तन मेरे भाई मात्रात्मक होता है। कैसा परिवर्तन? आप देखोगे ये मात्रात्मक परिवर्तन को इंगित करता है। किसे? मात्रात्मक परिवर्तन को। परिवर्तन कैसा होगा मेरे भाई? मात्रात्मक परिवर्तन होगा। ठीक है, क्लियर है? अब ये वृद्धि दो तरीके से होती है। वृद्धि जो है वो दो प्रकार से होती है। अगर इसके प्रकार की बात कर लो तो ये दो प्रकार से होती है मेरे भाई। एक होती है
धनात्मक वृद्धि, एक होती है धनात्मक वृद्धि, ठीक है, एक होती है धनात्मक वृद्धि और दूसरी होती है, ठीक है, और दूसरी होती है नकारात्मक वृद्धि, और दूसरी होती है नकारात्मक वृद्धि। अब धनात्मक नकारात्मक में अंतर क्या है? अब तुम ऐसे समझ लो ना कि तुम्हारे पास जो है 10 रुपए थे और 10 से तुम्हारे पास 12 रुपए हो गए। 10 रुपए थे और 10 से क्या हो गए? 12 हो गए। तो इसे हम क्या कहेंगे मेरे भाई? इंगित करने का मतलब दिखाता है, शो करता है, समझे ना? ठीक है, इंगित करने का मतलब दिखाता है और शो करता है। सर मैंने आपका नाम शिबू भैया रखा है, कैसा नाम लगा आपको? बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत अच्छा। यशवर्धन सर, सत्ता की साझेदारी आपने भी पढ़ाया? जी अभी नहीं पढ़ाया है, वो वाईटी पर लेकर के आ रहे हैं मैं क्लास। सर नोट्स ना बनाए, सिर्फ क्वेश्चन की बना ले। जी बिल्कुल, क्वेश्चन की बना लो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो आप देखोगे ना मेरे भाई, एक हो गया धनात्मक वृद्धि। धनात्मक वृद्धि का मतलब क्या होता है? सकारात्मक परिवर्तन। इसका मतलब क्या होता है? सकारात्मक परिवर्तन, ठीक है, इसका मतलब होता है सकारात्मक परिवर्तन। अब सकारात्मक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? कि चीजें प्लस हो रही हैं, जुड़ रही हैं। जैसे प्लस हो रहा है, मैंने 1 तो कर दिया, पर 1 नहीं, आप ऐसे कह लो ना कि अगर कुछ प्लस हो रहा हो, क्या हो रहा हो मेरे भाई? अगर कुछ प्लस हो रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम सकारात्मक परिवर्तन कहेंगे। अच्छा, नकारात्मक वृद्धि क्या है? या नकारात्मक वृद्धि न कह करके इसे आप ऋणात्मक वृद्धि कह लो मेरे भाई। इसे क्या कह लो आप? इसे ऋणात्मक वृद्धि कह लो। ऋणात्मक वृद्धि का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज घट रही हो। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है नकारात्मक परिवर्तन। ऐसे कह लो कि परिवर्तन तो होगा, पर वो कैसा होगा मेरे भाई? वो नकारात्मक होगा। वो कैसा होगा? नकारात्मक होगा। ध्यान से समझना। अब ऐसे समझ लो, उदाहरण दोनों को मैं बता दूं तो उदाहरण में आप देखोगे कि अगर 10 रुपए आपके पास थे और 10 में से 2 घट गया, बचे कितने? 8, ठीक है, 10 में से 2 जुड़ गया और बचे कितने मेरे भाई? आपके पास हो कितने गए? आपके पास हो गए 12। कितने हो गए? 12। तो जाहिर सी बात है 10 से 12 होने में परिवर्तन हुआ। अच्छा, ऐसे परिवर्तन को आप धनात्मक वृद्धि कहोगे। आपके पास पता लगा 10 रुपए थे, 2 कम हो गए, बचा कितना? 8। तो इसे क्या कहोगे? इसे नकारात्मक वृद्धि कहोगे। ये बात रही वृद्धि की। तो वृद्धि के विषय में एक बात जो है स्पष्ट हो गई ना हमारे दिमाग में। और वो बात कौन सी स्पष्ट हुई मेरे भाई? वो बात ये स्पष्ट हुई कि ये इंगित करता है किसे? परिवर्तन को। किसे इंगित करता है? परिवर्तन को। दूसरा, परिवर्तन कैसा होता है? मात्रात्मक परिवर्तन होता है। कहने का मतलब मात्रा जो है वो कम या ज्यादा होगी। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है। कुशाग ने लिखा, सर आप गुस्से में क्यों? जी भाई, गुस्से में बिल्कुल नहीं हूं मैं, आई एम लिटिल बिट सीरियस। सर आज आप गुस्सा क्यों? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो समझना ये क्या है। ये आप देखोगे, ये बात रही वृद्धि की। अच्छा, अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं? विकास की बात कर लेते हैं। तो भाई जो विकास है ना, ये बड़ी चीज है। विकास क्या है? आप देखोगे ये व्यापक स्तर है। ये क्या है? व्यापक स्तर है, ठीक है। और इस व्यापक स्तर में परिवर्तन इसमें भी होता है, मतलब विकास भी किसे इंगित करता है, ठीक है। आप देखोगे इसमें के भी क्या होगा मेरे भाई? परिवर्तन होगा। पर वो परिवर्तन किसमें होगा? क्या वो परिवर्तन मात्रात्मक होगा? जैसे हमने इधर देखा था मात्रात्मक परिवर्तन है। इधर कैसा परिवर्तन होता है? इधर होता है गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन। तो एक बात आप समझोगे कि जब गुण में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? गुण में होने वाले परिवर्तन को हम विकास कहते हैं, ठीक है। गुण में परिवर्तन क्या होगा? गुण में परिवर्तन, ठीक है। और आप देखोगे ये इसमें जो है प्लस ही होगा। इसमें क्या होगा? प्लस ही होगा। गुण में परिवर्तन जब भी होगा तो प्लस ही होगा। अब बात समझ आई? ऐसे समझ लो ना कि कोई एक देश है, ठीक है, कोई एक देश है, वहां की जनसंख्या जो है बढ़ गई। वहां की जनसंख्या बढ़ गई, पता लगा जनसंख्या पहले कितनी थी? ऐसे मान लो कि पहले जनसंख्या थी मेरे भाई 10,000। कितनी थी? 10,000। और 10,000 से बढ़ करके ये जनसंख्या कितनी हो गई? हो गई 12,000। अब आपने देखा जनसंख्या बढ़ गई, तो क्या इसे आप विकास कहोगे? क्या इसे आप विकास कहोगे मेरे भाई? तो क्या ये विकास होगा? अगर मैं पूछूं कि क्या ये विकास है? जनसंख्या का बढ़ जाना विकास है? आप बोलोगे नहीं सर, ये विकास नहीं है। ये है क्या? ये है वृद्धि। ये क्या है? ये वृद्धि है। क्यों वृद्धि है? क्योंकि मात्रात्मक परिवर्तन हुआ है। इनकी जो मात्रा थी, जो जनसंख्या थी, वो और ज्यादा बढ़ गई, तो इसका मतलब कि मात्रात्मक परिवर्तन हुआ। अच्छा, अगर मैं बताऊं कि जनसंख्या जो है ना वो 10,000 थी, ठीक है, और ये 10,000 ही रह गई, या आप मान लो ये जनसंख्या 10,000 थी, ठीक है, 10,000 थी, ये जनसंख्या 12,000 हो गई, ठीक है, या मान लो ये जनसंख्या 10,000 ही रह गई, ठीक है, या मान लो जनसंख्या 9,000 हो गई। क्या हो गई? 9,000 हो गई। अच्छा, ऐसी स्थिति हो गई। अब ये कम ज्यादा हर तरीके से हुआ, लेकिन हुआ क्या ना कि जो जीवन स्तर है, ठीक है, जो जीवन स्तर है लोगों का, वो क्या हो गया? वो जो है सुधर गया। जीवन स्तर क्या हो गया मेरे भाई? जीवन स्तर जो है सुधर गया।
कहने का मतलब पहले लोगों के पास बाइक नहीं थी, अब लोगों के पास बाइक आ गई, लोगों के पास पैसा आ गया, लोगों के पास बढ़िया घर बन गया। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा परिवर्तन हुआ तो इस परिवर्तन को क्या कहेंगे मेरे भाई? क्या ये परिवर्तन विकास कहलाएगा? जी बिल्कुल, इस परिवर्तन को क्या कहेंगे? इसे विकास कहेंगे। तो कहने का मतलब जब क्वालिटी में चेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विकास कहते हैं। और जब क्वांटिटी में चेंज होता है तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। सर आज अब गुस्सा हो, लगता है मम्मी ने पीटा है। जी बिल्कुल नहीं, मैं अकेले रहता हूँ, माता जी नहीं रहती हैं साथ में, और माता जी मेरी जो है बहुत अच्छी हैं, वो कभी पिटाई नहीं करती हैं। क्लियर है? तो ये दोनों चीजें समझ में आई। अब थोड़ा सा जो है हम लोग विकास को समझ लेते हैं मेरे भाई कि विकास जो है क्या। आप देखोगे विकास के परिप्रेक्ष्य में हमारी आकांक्षाएं क्षेत्र और राज्य के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। इससे आशय क्या है कि अगर आपका क्षेत्र अलग है, क्षेत्र कैसा है? अलग है। ठीक है, राज्य अलग है, राज्य आपका अलग है। ठीक है, तो आप देखोगे क्षेत्र राज्य अगर अलग अलग है तो आपकी जो आकांक्षाएं हैं, ठीक है, विकास को लेकर के, या यूं कह लो विकास से आपकी उम्मीद जो है वो कैसी होगी? ठीक है, विकास से जो उम्मीद है, आकांक्षा का मतलब उम्मीद होता है। ठीक है, उम्मीद जो है वो कैसी होगी मेरे भाई? वो अलग अलग होगी। वो कैसी होगी? अलग अलग। कहने का मतलब अगर आप यूपी में हो तो विकास आपके लिए कुछ अलग मैटर करेगा, आप किसी दूसरे देश में हो तो वहां विकास अलग मैटर करेगा। मतलब जिस जिस आप स्थान पे जाओगे उस स्थान के अनुसार विकास के जो मायने हैं वो आपके लिए मेरे भाई अलग अलग मैटर करेंगे। क्लियर है? तो आप देखोगे कहने का मतलब क्या है कि विकास का जो परिप्रेक्ष्य है, ठीक है, आपकी आकांक्षाएं, आपकी आकांक्षा नहीं है, वो किसी और की है। ठीक है, विकास वाली आकांक्षा की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, पता लगे तुम लोगों के मन में लड्डू फूटने लगे कि सर किस आकांक्षा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या देखोगे ना मेरे भाई की आकांक्षाएं जो है अलग अलग हैं सबकी। ठीक है, पता लगा आपकी आकांक्षा अलग है, मेरी आकांक्षा अलग है, बगल वाले की आकांक्षा अलग है, तो सबकी आकांक्षा जो है अलग अलग है, सबकी उम्मीदें अलग अलग है। और उम्मीदें अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि हमारा क्षेत्र अलग है। आप कहीं और रहते हो, मैं कहीं और रहता हूं, तो मेरी आकांक्षा अलग होगी, आपकी अलग होगी। है भाई राइट? क्लियर है? तो क्षेत्र और राज्य के अनुसार जो आकांक्षाएं हैं वो बदलती रहती है ना मेरे भाई। ठीक है, तो आप देखोगे ये विकास का कुछ जो बेसिक परिचय है कि विकास को लेकर के जो अलग अलग क्षेत्र में लोगों की उम्मीदें हैं वो बदलती रहती हैं। अब विकास का अर्थ क्या है? देखो विकास का मतलब क्या है? सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास इन द सेंस जिसकी हम लोगों ने बात की कि वो परिवर्तन भाई मात्रात्मक भी होना चाहिए और इसके अलावा कैसा होना चाहिए? प्लस गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, अगर दोनों प्रकार का परिवर्तन होगा तो क्या होगा इसमें? फिर इसका मतलब कि विकास हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई? विकास हो रहा है। जैसे आप देखोगे आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वलिटी, आई थिंक दैट इज द प्राइमरी पॉइंट ऑफ द डेवलपमेंट। अगर विकास होना है तो उसका सबसे जो है बेसिक बिंदु क्या है? वो क्या है? आप देखोगे आर्थिक समानता है, सुरक्षा, सिक्योरिटी, एंड देन यू विल सी अबाउट द फ्रीडम आदि पर निर्भर करता है। तो ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जो विकास के आधार स्तंभ हैं, जिन पर जो है विकास निर्भर करता है। क्लियर है मेरे भाई? सर हम नहीं, आप कुछ और समझ रहे हैं। अच्छा, राधे राज मेरा दोस्त का गर्लफ्रेंड का नाम है। अरे भाई, दोस्त से बताओ कि जो है अभी पढ़ ले और 10th का एग्जाम पास कर ले, वरना घर वाले तो बाहर कर ही देंगे और पता लगेगा जो उसके जीवन में नायिका है, प्रेमिका है, वो भी चली जाएगी। सर मेरी भी एक आकांक्षा है। जी, आपकी आकांक्षा है टॉपर बनना, तो भाई टॉपर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आकांक्षा को पूरी करने के लिए मेहनत करोगे तभी तो कुछ होगा जीवन में। सर मैंने फुल नोट बनाया, यशवर्धन मिश्रा जी, अगर आपने बनाया है तो बहुत बढ़िया है। सर आपकी बीबी ने मारा है। जी अभी शादी नहीं हुई है यार, तुम लोग पहले ही बीबी बीबी रट लगाए रही हुई हो। क्लियर है? नेक्स्ट वी विल सी, विकास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक तथा बहुआयामी संकल्पनात्मक है। आप देखोगे विकास का क्षेत्र कैसा है? अत्यंत व्यापक। अत्यंत व्यापक का मतलब देखो, जब गुण की बात आती है तो गुण में आप देखोगे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आपकी बात व्यवहार, ठीक है, आपका जो है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, हर एक तरीके की चीजें जो है वो आ जाती हैं। और उसके बाद आप देखोगे बहुआयामी संकल्पना है। कहने का मतलब हर तरीके से आपका विकास होना चाहिए। लोगों के विकास के लिए लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं। अब अगर हम विकास की बात कर लें तो विकास से संबंधित जो लक्ष्य है सबका वो अलग अलग होता है। वो कैसा होता है मेरे भाई? वो भिन्न भिन्न होता है। अच्छा, भिन्न भिन्न कैसे है? जैसे हो सकता है आपका लक्ष्य हो पैसा कमाना, मेरा लक्ष्य हो कि मैं जो है बहुत स्वस्थ हो जाऊं, किसी और व्यक्ति का लक्ष्य हो कि वो जो है घर बनवा ले। तो हर कोई विकास करना चाहता है, एवरीवन वांट्स डेवलपमेंट, पर सबके जो है लक्ष्य वो अलग अलग है।
मतलब हर कोई अलग अलग तरीके से जो विकास है वो करना चाहता है। आप अलग तरीके से, ठीक है, ठीक है, आप अलग तरीके से विकास करना चाहते हो, कोई और अलग तरीके से जो है विकास करना चाहता है। तो सबके विकास के लक्ष्य जो है मेरे भाई वो अलग अलग हैं। क्लियर है? आपकी चाय नहीं आई? अरे अभी नहीं आई, आ जाएगी भाई। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। यार चाय ऊपर के फ्लोर पर आती है, आज मैं नीचे फ्लोर पर पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद आप देखोगे आय तथा अन्य लक्ष्य। अब आय क्या है? जब आप कहीं काम करते हो तो आपको कुछ मंथली पैसे मिलते हैं, मंथली जो इनकम मिलती है, ठीक है। अब उस मंथली पैसे में जितने आपके खर्चे होते हैं उस खर्चे को आप कर देते हो, और जो बचा हुआ आपके पास पैसा होता है उसी को हम आय कहते हैं। क्या कहते हैं? आय कहते हैं। तो ऐसे समझ लो, आय क्या है? विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। इससे लोग भौतिक वस्तुओं के साथ साथ समानता के व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, रोजगार तथा शांति आदर मिलने की इच्छा रखते हैं। कहने का मतलब आय क्या है? आप देखोगे जो आपकी इनकम है ना मेरे भाई, जो आपकी इनकम है, इसी इनकम को क्या कहते हैं? आय कहते हैं। कहने का मतलब जो पैसा आपको मिलता है, जो पैसा आपको मिलता है वो क्या है मेरे भाई? वो कहीं ना कहीं आय का साधन है, वो कहीं ना कहीं आय का साधन है। पर एक बात आप ये समझो ना कि ये क्या है? ये मेरे भाई ये कारण है या घटक है। ये क्या है? घटक है। घटक इन द सेंस इसी से क्या होता है? इसी से विकास होता है। और अगर आपकी आय अच्छी है, कहने आय इन द सेंस आप यूं कह लो ना, सैलरी भी तो आप कह सकते हो कि अगर आपकी आय अच्छी है, सैलरी अच्छी है, तो आप देखोगे आपके साथ समानता का व्यवहार होगा, स्वतंत्रता आपको मिलेगी, सुरक्षा, रोजगार मिलेगा, और साथ में शांति तथा आदर मिलेगा। जैसे आप देखो बहुत बढ़िया पैसा तुम कमा रहे हो, गांव में जाओगे तो दादी माँ आएंगी और बाबू बेटा बन जाओगे सबके। पर अगर जो है नौकरी नहीं कर रहे हो, पैसा नहीं कमा रहे हो, तो कोई पहचानेगा नहीं, लोग जानेंगे भी नहीं तुम्हें। इसीलिए जरूरी क्या है? आई थिंक इट्स कंपल्सरी दैट वी हैव टू अर्न मनी। पैसे जो है हमें कमाना चाहिए, क्योंकि पैसे से क्या मिलता है मेरे भाई? पैसे से मिलता है आपको शांति, पैसे से मिलता है आदर, और पैसे से लगभग सब कुछ जो है आप खरीद सकते हो। सब कुछ नहीं, पर कुछ चीजें जो है खरीद सकते हो। ठीक है, क्लियर है? सर मेरा क्यों कमेंट नहीं देखते हो? दीपक राजू भाई, आपका कमेंट देखने के लिए आपने पैसे पेमेंट करे हैं? जी नहीं ना? आपने पेमेंट करे पढ़ने के लिए तो पढ़ लो ध्यान से। ठीक है, जीवन में बेहतर गुणवत्ता पाने के लिए आर्थिक विकास और विकास के लक्ष्य दोनों सम्मिलित हैं। अब कहने का मतलब इफ यू वांट टू बी, ठीक है, स्टेबल योर लाइफ, अगर आपको अपने लाइफ का जो है डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो उसके लिए एक जरूरी चीज है ना कि आपका आर्थिक विकास भी हो, आपका शारीरिक विकास भी हो, और आपका मानसिक विकास भी हो। क्लियर है मेरे भाई? आपका हर तरीके से जो विकास है वो होना चाहिए। ठीक, तो आप देखोगे लास्ट पॉइंट क्या है कि जीवन में बेहतर गुणवत्ता पाने के लिए, इफ यू वांट टू बी, ठीक है, अ गुड लाइफ, अगर आपको क्वालिटी वाली लाइफ चाहिए, सो फॉर दैट आपको क्या करना है? विकास और विकास के लक्ष्य, ये दोनों भी जो है सम्मिलित होने चाहिए। कहने का मतलब आपके जीवन में भी कुछ लक्ष्य होने चाहिए, उस लक्ष्य को लेकर के आपको काम करना है और आपको अपना विकास करना है। ओके, और उसके बाद आप देखोगे राष्ट्रीय विकास। अब देखो हमने अपने विकास की बात कर ली कि हमारा शारीरिक और मानसिक रूप से वृद्धि होना, मतलब हमारे अंदर शारीरिक और मानसिक रूप से वृद्धि होने को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। क्लियर है? अब राष्ट्रीय विकास की बात कर लेते हैं कि जब वही आप देखोगे मात्रात्मक और गुणात्मक वृद्धि हमारे देश में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम राष्ट्रीय विकास कहते हैं। अब राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में विभिन्न व्यक्तियों के उद्देश्य भी जो है अलग अलग होते हैं। राष्ट्र के विकास का मतलब, उसका जो अर्थ है वो सबकी नजर में अलग अलग है। अब ये कैसे है? ठीक है, ये कैसे है इसको तुम लोग समझ लो थोड़ा सा। जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात करी थी ना, जब हम लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ा भारत में राष्ट्रवाद, तो उसमें देखा कि जो आंदोलन था, ठीक है, आंदोलन का जो अर्थ था वो हर व्यक्ति के लिए अलग था। गांव में जो व्यक्ति रह रहा था उसके लिए अलग था, शहर के व्यक्ति के लिए अलग था, बागान में जो किसान काम कर रहे थे उनके लिए अलग था। तो हर व्यक्ति के लिए आंदोलन का अर्थ कैसा था मेरे भाई? अलग अलग था। वहीं पर हम देखेंगे कि जो राष्ट्रीय विकास है ना मेरे भाई, जो राष्ट्रीय विकास है, इस राष्ट्रीय विकास को लेकर के हर व्यक्ति का जो उद्देश्य है वो भिन्न भिन्न है। हर व्यक्ति का उद्देश्य कैसा है मेरे भाई? भिन्न भिन्न है। अब देखो कि राष्ट्रीय विकास में उन लक्ष्यों को प्राथमिकता दी जाती है जो बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। कहने का मतलब आप यूं समझ लो कि कोई योजना है या कोई कार्य है जिससे क्या हो रहा है? जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ पहुंच रहा है, मतलब लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है, लोगों का कल्याण हो रहा है, तो उस कल्याण को ही हम क्या कहते हैं? उसी को हम राष्ट्रीय विकास कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं मेरे भाई? हम राष्ट्रीय विकास कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय विकास कहते हैं।
सुग्रा बानो ने लिखा, सर आप अच्छा पढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, आप लोग अच्छे से समझेंगे तो अच्छा ही लगेगा। चंदा गौड़, अलग अलग, जी बिल्कुल। अच्छा, डू वन थिंग, जस्ट कमेंट द नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इन द कमेंट बॉक्स, इट वुड बी बेटर फॉर मी कि मैं जानूंगा कौन से बच्चे किधर किधर से हैं, कहाँ कहाँ से हो आप लोग। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट करो एक बार। और अगला हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय विकास की विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, राष्ट्रीय विकास की विशेषताएं। ओके, देवरिया, ठीक है, देवरिया आ गया। एंड सर इंपॉर्टेंट चैप्टर के संभल, बागपत, प्रयागराज, फतेहपुर बुरहान, जौनपुर, आगरा, कौसगंज, कौसी, हाँ, मथुरा, बस्ती, बलिया, कुशीनगर, महोबा, बलरामपुर एंड बस्ती, जौनपुर, आजमगढ़, भदोई, हरदोई, जालौन, मिर्जापुर, औरैया, बलरामपुर, देवरिया, कुशीगंज, मथुरा, चंदौली, बहराइच, समवन इज फ्रॉम बहराइच। भाई अब तो बहुत तेज आने लगा, अयोध्या, बांदा। ओके, वाराणसी, अर्लियर आई वॉज देयर इन द वाराणसी। अभी तो गोंडा भी आया था। आ, अरे बहनों, तो भाई बहुत तेज कमेंट चल रहा है तुम लोगों का, ऐसे में पढ़ ही नहीं पाऊंगा मैं कि कौन से कहाँ से है। नॉट पॉसिबल टू रीड द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन द कमेंट बॉक्स राइट नाउ। चलो बाद में कमेंट कर देना, ऐसे में तो किसी का भी नहीं दिखेगा। ठीक है मेरे भाई, तो आप क्या देखोगे ना, राष्ट्रीय विकास की विशेषताएं क्या हैं। अब कई सारे ऐसे बच्चे ने, कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं अबाउट विच आई नो, like I know about the Bahraich, I know about the Gonda because I am from Gonda. ठीक है मेरे भाई, तो हम देखेंगे इसके अंतर्गत नीतियां आती हैं। अब देखो राष्ट्रीय विकास की विशेषताएं क्या है। देखो, राष्ट्र के विकास के लिए, देश का विकास करने के लिए जो हमारा देश है वो कुछ नीतियां बनाता है। वो क्या करता है मेरे भाई, कुछ नीतियों का निर्माण करता है जो लोगों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी होती हैं, और उन नीतियों का उद्देश्य होता है लोगों का विकास करना। ठीक है, संपूर्ण देश का विकास करना और पूरी जनसंख्या का विकास करना। उसके बाद आप देखोगे, यह विवादों और इनके उपायों के विषय में सोचने के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप देखो लोगों के बीच में कोई विवाद चल रहा है या उनके पास में कोई समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को सोचने और समझने के लिए ये सबसे जरूरी चीज है। क्लियर है मेरे भाई, ये सबसे जरूरी है। किसने, क्या नाम है, वीर, वीर ने कमेंट किया गोंडा से। ओके, एंड देन अंक, वाराणसी, कैडेट रेणु, गोरखपुर, सत्येंद्र, जालौन, प्रयागराज, रोहन, चन्ना, आदित्य, कानपुर, दीपक गोस्वामी फ्रॉम गोंडा। ओके, गाजीपुर, बांदा, बरेली, पता नहीं कहाँ कहाँ से फिर कोई आने लगा, मऊ, झांसी, डन। देन यू विल सी, इसमें सरकार सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही मार्ग का चुनाव करती है। कहने का मतलब राष्ट्रीय विकास की विशेषताएं क्या है। राष्ट्रीय विकास, अब इसके बारे में कैसे लिखोगे आप ऐसे लिखोगे मेरे भाई कि राष्ट्रीय विकास के लिए सरकार जो है नीतियां बनाती है और उन नीतियों का उद्देश्य जन कल्याण होता है, मतलब लोगों के कल्याण